कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जियोग्राफी का है। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले वाले क्लास में हमने ये देखा था कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, ताकि ये जो है लिंक्ड वीडियो है ये उसके बाद इसको बेटर जो है आप लोग समझ पाएंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जो है आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा और आप लोगों की पढ़ाई जो है टाइमली होता रहेगा। इसीलिए सब्सक्राइब के लिए मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ, ताकि वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो है आप टाइमली पढ़ाई कर रहे। हमारा मेन मोटिव है कि वीडियो आप लोगों को राइट टाइम पे पहुँचे और आप लोग अपनी पढ़ाई जो है टाइमली कर सकें। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। उस पर हमने जो है एक्सरसाइज के आंसर को डाल दिया है। वहाँ से जाकर के आप जो है नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals। जैसे कि 2-3 रीज़न है, जैसे कि अगर क्लाइमेटिक चेंजेस हो गया और फेवरेबल नहीं है उससे भी जो है वाइल्ड लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है। और ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन भी उसमें इंटरफियर करते हैं। जैसे कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस कैसे होता है, जैसे कि पोचिंग हो गया, शिकार करते हैं अपने जो है उसके लिए उनके जो है दांत के लिए, जैसे कि हाथी के दांत हो गए, स्किन हो गए, तो ये सब जो है पोचिंग करके और हम जो है जितने भी इम्पोर्टेंट जो है ये स्पेसीज़ हैं उनको जो है हम मारते हैं। मार करके अपने जो है पेटी अपने उसके लिए जो है यूज़ करते हैं, जिसका जो है कि हमें नहीं भी यूज़ करें तो जो है हमारी लाइफ जो है आराम से चल पाएगी। लेकिन हम जो है उसमें इंटरफियर करते हैं, उनकी फ्री लाइफ में हम इंटरफेरेंस पैदा करते हैं, तो इससे जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा और क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि जंगल को जो है काटना, सॉइल इरोजन जो है नेचुरल प्रोसेस है। डिफॉरेस्टेशन तो हम ये जो है ह्यूमन एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करके हम जो है वहाँ पे जो है मकान्स वगैरह जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है या इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेटअप करते हैं। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, ये सब करके हम कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं, तो इस सब से जो है ये इस पे नेचुरल वेजिटेशन पे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉरेस्ट फायर, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगल में आग लग गया और ये इससे जो है पूरा जंगल का जंगल ही साफ़ हो जाता है। सुनामी आ गया उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड लैंड स्लाइड, और जो है लैंड स्लाइड से भी हमारा जो है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्लासेस में जो है कवर किया है कि पूरी मिट्टी का जो लेयर्स जो है उसमें गिर जाता है, तो उसकी फर्टिलिटी पे जो है अफेक्ट पड़ता है। तो इसमें कुछ तो नेचुरल प्रोसेस है, कुछ जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व है। तो आर द सम ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब होता है कि कुछ जो है हमारे वाइल्ड लाइफ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो नहीं क्यों है, क्योंकि उसके जो है उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं रहा, ठीक है, इसीलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये एक्सटिंक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे इकोसिस्टम पे अफेक्ट पड़ता है। वन मेजर फैक्टर इज़ पोचिंग, जैसे इसमें जो है पोचिंग जो है एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और ये कैसे जो है पोचिंग जो है ख़त्म होगा, तो कैसे, एक तो स्ट्रिक्ट लॉ अगर हम बना दें, या जो है अगर लोगों में अवेयरनेस करें। अगर अवेयरनेस से नहीं लोग मानते हैं तो हमें स्ट्रिक्ट लॉ भी बनाना पड़ेगा। तो पोचिंग हम क्यों करते हैं? वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पेसीज। ठीक है, कुछ पार्टिकुलर स्पेसीज का ही हम
पोचिंग करते हैं। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। ठीक है, जैसे कि अब उसको जो है मार करके उसके चमड़े का जो है हम जो है स्किन्स का जो है इलीगल ट्रेड करते हैं, मतलब उसका व्यापार करते हैं। नेल्स, नाखून हो गया, जो जानवरों का टीथ, जो दांत हो गए, जैसे हाथी का दांत, हार्न्स हो गए, एज वेल एज फीदर्स। हार्न्स जैसे जैसे कि अपना हिरन का जो है हार्न्स, जो है इन सब का जो है पोचिंग करके जो है इलीगल ट्रेड्स करते हैं। फीदर्स हो गए, कुछ पंख हो गए, जैसे कि मोर वगैरह का पंख भी जो है उसका ट्रेड करते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर्स। इसमें जो इन्वॉल्व हैं जिसका पोचिंग करते हैं वो टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, डियर है, ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, राइनोसरस है, स्नो लिपॉर्ड है, ऑस्ट्रिच है एंड पीकॉक है। ठीक है, तो ये जो है पोचिंग करने से क्या होता है कि उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती है और वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनके जो है नेशनल पार्क बनाया गया, उसमें जो जानवरों को प्रिजर्व करके रखा गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया जाकि वहाँ पे जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उनको जो है रख सके। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है, जो बायोस्फीयर में तीनों आपका लिथोस्फीयर जो जैसे कि तीनों था, बायोस्फीयर हो गया, उसमें क्या क्या है आपका लिथोस्फीयर था और आपका ये अपना सॉरी बायो, इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये तीनों का कम्बिनेशन से जो है हम एक जो है सेंचुरी बनाते हैं, वहाँ पे प्लेस बनाते हैं जहाँ के तीनों चीज़ें जो है आसानी से जो है रह सकें। ठीक है, तो इन सब से क्या होगा कि हम इनको जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो देयर शुड बी बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। तो हम क्यों इसको जो है हमें करना चाहिए कि हमें जो है बैलेंस बना के रखना है। देयर शुड बी बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मेनी स्पीसीज। ठीक है, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में जो है इनकी जो है फ्रीडम को डिस्टर्ब किया गया है, इनको पोचिंग किया गया है। ठीक है, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेशन किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट। तो इनका जो है इलीगल जो है डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी इनडिस्क्रिमिनेशन किलिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कुछ ही सेलेक्टिव जो है चिड़ियों को, बर्ड्स को और जानवर को हम जो है मारते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब कि वो अब जो है इस दुनिया में है ही नहीं, विलुप्त हो गए हैं, आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या जो है उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अगर उसको हम प्रिजर्व करके सेंचुरीज वगैरह में न रखें तो वो जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देखेंगे कि कैसे हम जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके हम इसको जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, नुकसान से बचा सकते हैं। पहला है अवेयरनेस प्रोग्राम। हम जो है लोगों को बताएंगे कि जो है वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन का क्या इम्पोर्टेंट है, इकोसिस्टम क्या है। जब तक ये कुछ लोग जो है इससे जिनको ये पता नहीं होता है, तो वो जो है अनभिज्ञता के चलते भी, लैक ऑफ नॉलेज के चलते भी वो लोग वो काम करते हैं। तो अगर उनको पता चल जाएगा तो वो जो है नहीं करेंगे। तो अवेयरनेस प्रोग्राम हमें चलाना चाहिए, जैसे कि जो है सोशल फॉरेस्ट्री, जैसे एक साथ जो है बहुत सारे लोग मिल कर के जो है प्लांटेशन करें, उसके इम्पोर्टेंस को जो है बताएं। ठीक है, एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। और जो वन महोत्सव का प्रोग्राम करके उसमें जो है लेक्चर्स वगैरह दिया जाए कि वन का जो है, जो पेड़ पौधों का जो है हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, अगर वो नहीं रहेंगे तो हमें क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर वो रहते हैं तो हमें क्या इफ़ेक्ट होगा, इकोसिस्टम में उसका क्या है। तो ये सब जो है उस फेस्टिवल के तौर पे जो है मना करके भी हम लोगों को जो है ये चीज़ें जो मैसेज जो है दे सकते हैं। सेकेंड है चिल्ड्रेन शुड बी इनकरेज टू विजिट नेचर कैंप। चिल्ड्रन जो है स्कूल की तरफ से या ऐसे भी जो है चिल्ड्रंस को इन्वायरमेंट के बारे में इनकरेज करना है कि देखिए जो है कैसे जो है इन्वायरमेंट अपना काम करता है। ठीक है, नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं ये सब जो है, क्योंकि वही जो है आगे चल कर के इसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वही जो है ये बच्चे ही जो है आगे चल कर इसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे।
और जो है मैनी कंट्रीज है पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत सारी कंट्रीज जो है ना, बहुत सारी कंट्रीज जो है ने जो है रूल बनाया है कि जो है कुछ जो है एक्सटिंक्ट होने वाले जो स्पेसीज़ हैं उसको कोई पोच नहीं कर पाएगा, उनको कोई मार नहीं पाएगा, उसके लिए स्ट्रिक्ट जो है कानून बना हुआ है। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी एक पक्षी है, एंड पीकॉक इज़ इलीगल। जो है इन सब को मारना जो है इलीगल है। अगर कोई मारता है तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई जो है की जा सकती है। लेकिन केवल जो है एक कंट्री के ही या कुछ कंट्रीज़ के जो है स्टेप लेने से नहीं होगा। तो ये हमारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, ये इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक इंटरनेशनल जो है कानून बनाएं। ठीक है, इसमें जो है सब कंट्री जो है शामिल हो कि जो है एक लॉ बने कि जिसका इलीगल ट्रेड, जैसे इलीगल ट्रेड जो है इंटर जो है कंट्रीज भी होता है और जो है विद इन द वर्ल्ड जो है कि दूसरे कंट्रीज़ में भी होता है, तो उसको जो है रोका जाए। जब तक कि हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स नहीं लेंगे तो जो है और इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बना, जो कि जो है साइट्स जिसको बोलते हैं, ये जो है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसको जो है ये कन्वेंशन हुआ, इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। उनके बीच में जो है एक जो है ये इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ। इसमें ये किया गया कि कोई भी इलीगल ट्रेड्स जो है किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है नहीं होगा। तो इन सब स्टेप्स को लेकर के हम अपने जो है नेचुरल जो वेजिटेशन है एंड वाइल्ड लाइफ को जो है बचा सकते हैं, और जो है अर्थ को में जो एक इकोसिस्टम का बैलेंस है उसको हम बना सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही जो हम कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। और एक्सरसाइज के आंसर जो है हमने अपने साइट www.fullexpand.com पे अपलोड कर दिया है। वहाँ से जा कर के आप लोग उसको पढ़ सकते हैं और टाइमली अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।